पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आदत बन जाते हैं। इस जन्म की आदतें अगले जन्म में फिर संस्कार बन जाएंगी। फिर अंत कहां है? अंत है इस बात में, इस सत्य को जान लेने में कि तुम संस्कार नहीं हो, तुम आदत नहीं हो। अंत है इस सत्य के प्रति जाग जाने में कि तुम पृथक हो। अंत है होश में, अंत है साक्षी भाव में। निश्चित ही तुमने कल भी क्रोध किया था, परसों भी क्रोध किया था, आदत बन गई। आज किसी ने जरा सा उकसा दिया, अंगारा तो था ही भीतर, रोज रोज संभाला था, हो गए। राख भी जमी थी तो बस ऊपर जरा सी परत थी, किसी ने फूंक मार दी, परत झड़ गई, अंगारा बाहर आ गया, तुम क्रोध से भर गए। आज तुम क्रोध करोगे, कल के लिए फिर और तैयारी हो गई। ऐसे रोज रोज तुम अभ्यास बनाते जाओगे, संस्कार गहन होता जाएगा। और जितना संस्कार गहन हो जाएगा उतने ही तुम यंत्रवत हो जाओगे। कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो क्रोध करवा दे, कोई भी तुम्हारी बटन दबा दे तो तुम प्रसन्न हो जाओ। कोई भी झुक के नमस्कार कर ले, तुम्हारी प्रशंसा कर दे तो तुम गदगद। कोई जरा गाली दे दे तो तुम जार जार। तुम यंत्रवत हो जाओगे और बटने लोगों को पता हो जाती। सबको पता है एक दूसरे की बटने, कहां से दबा दो कि सब ठीक हो जाता है, कहां से दबा दो कि सब गड़बड़ हो जाता है। तुम मशीन हो क्या या मनुष्य हो? मनुष्य होने का इतना ही अर्थ है कि कोई तुम्हारी क्रोध की बटन दबाए चला जाए, लेकिन तुम कहते हो नहीं करना, तो बटन दबती रहती। वो आदमी थक जाता, लेकिन तुम क्रोध नहीं करते। तुम कहते हो मैं अपना मालिक हूं, जब करना चाहूंगा करूंगा, जब न करना चाहूंगा नहीं करूंगा। प्रतिक्रिया और क्रिया में यही फर्क है। प्रतिक्रिया में दूसरा मालिक है, तुम नहीं, और क्रिया में तुम मालिक हो, दूसरा नहीं। और बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया बांधती है, क्रिया मुक्त करती है। जो अपने कर्म का मालिक है उसके कर्म का कोई संस्कार नहीं बनता, और जो अपने कर्म का मालिक नहीं है, जो प्रतिकर्म करता है, रिएक्ट होता है सिर्फ, उस आदमी के जीवन में बंधन बनते चले जाते, रोज रोज जाल मजबूत होता चला जाता। आखिर में तुम पाते हो तुम तो बचे ही नहीं, आदतों का एक ढेर, मुर्दा ढेर, जिसमें से जीवन कभी का उड़ चुका। पक्षी तो जा चुका है जीवन का बहुत पहले, कटघरा छूट गया है, पिंजड़ा छूट गया है। जागो इसके पहले की देर हो जाए और आदतों से मुक्त होना शुरू करो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि बुरी आदतों से मुक्त हो जाओ और भली आदतें बना लो। तुम्हारे महात्मा गण तुमसे यही कह रहे हैं। वो तुमसे कहते हैं बुरी आदतें छोड़ो, अच्छी बनाओ। मैं तुमसे कहता हूं आदत छोड़ो। बुरी और अच्छी आदत से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोहे का हो पिंजड़ा की सोने का क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी को सिगरेट पीने की आदत है, सारी दुनिया बुरी कहती। दूसरे को माला फेरने की आदत है, सारी दुनिया अच्छा कहती। जो सिगरेट पीता है वो अगर न पिए तो मुसीबत मालूम होती, जो माला फेरता अगर न फेरने दो तो मुसीबत मालूम होती। दोनों गुलाम हैं। एक को उठते ही से सिगरेट चाहिए, दूसरे को उठते ही से माला चाहिए। माला वाले को माला न मिले तो माला की तलफ लगती, सिगरेट वाले को सिगरेट न मिले तो सिगरेट की तलफ लगती। ऐसे बुनियाद में बहुत फासला नहीं है। सिगरेट भी एक तरह का माला फेरना है। धुआं भीतर ले गए बाहर ले गए, भीतर ले गए बाहर ले, मन के फिरा रहे हैं बाहर भीतर। धुएं की माला है, जरा सूक्ष्म है। कोई अपना कंकड़ पत्थर की फेर रहा है, जरा स्थूल है। असली सवाल आदत से मुक्त होने का है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माला मत फेरो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सिगरेट पियो। मैं ये कह रहा हूं कि तुम मालिक रहो। कोई आदत ऐसी ना हो जाए कि मालिक बन जाए। कोई आदत, मंदिर जाने की आदत भी मालिक ना हो जाए, ध्यान करने की आदत भी मालिक ना हो जाए। मालिक तुम ही रहो।
मालकियत बचा के आदत का उपयोग कर लेना, यही साधना है। मालकियत खो दी और आदत सवार हो गई तो तुम यंत्रवत हो गए, तब तुम्हारा जीवन मूर्छित है। ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आके कहते हैं कि अगर पूजा ना करें रोज तो बेचैनी लगती। वो सोचते हैं कि बड़ी धार्मिक घटना घट गई उनके जीवन। मैं उनसे पूछता हूं पूजा करने से कुछ आनंद मिलता? वो कहते हैं आनंद तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ना करें तो बेचैनी लगती। यही तो सिगरेट पीने वाला कहता है। वो कहता है कि उससे पूछो कुछ आनंद मिलता? वो कहता है आनंद क्या रखा है, आनंद तो कुछ नहीं मिलता, कभी कभी खांसी जरूर आती, आनंद तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ना पियो तो बेचैनी मालूम होती। इसे तुम थोड़ा सोचो। इसी को मैं यंत्र हो जाना कहता हूं कि जिससे कुछ भी नहीं मिलता है, उससे भी न करने पर बेचैनी मालूम होती। उपलब्ध कुछ भी नहीं होता है, पाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन छोड़ने में मुसीबत, क्योंकि आदत ने पकड़ा है। अब आदत इतना ही कर सकती है, करो तो कुछ ना मिले, ना करो तो कुछ खोता मालूम पड़े। अब ये बड़े मजे की बात है, जिस चीज को करने से कुछ नहीं मिलता उसको ना करने से खोएगा कैसे? कुछ खोता नहीं, सिर्फ पुरानी आदत, पुरानी लकीरों पर न चलने से अड़चन मालूम होती। मैं एक बहुत बड़े वकील को जानता था। उनकी आदत थी कि जब भी वो अदालत में खड़े होते, पैरवी करते, बड़े वकील थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के थे, और लंदन और पेकिंग और दिल्ली 3 जगह उनके दफ्तर थे। तो उनकी आदत थी कि वो अपने कोट का बटन घुमाने लगते थे जब अटक जाते। सभी की होती, कोई अपना सिर खुजलाने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। उस आदत का भी वैसा ही उपयोग है जैसे बटन दबाने का। तो अगर जब भी उनके विचार उलझ जाते या कोई उत्तर न सूझता तो वो कोट का बटन घुमाने लगते। घुमाने से कुछ मिलता था ये तो पक्का पता नहीं, क्योंकि कोट का बटन घुमाने से क्या मिलेगा। और जिसकी बुद्धि उलझी हुई हो, समझ में ना आ रहा हो, वो कोई कोट के बटन घुमाने से कुछ बात समझ में आ जाएगी। लेकिन विरोधियों को यह बात दिखाई पड़ गई कि वो जब भी उलझ जाते हैं तो बटन घुमाते। एक बड़ा मुकदमा था, एक बड़ी स्टेट का मुकदमा था प्रिवी काउंसिल में, लाखों का मामला था। तो विरोधी वकील ने उनके सोफर को मिला लिया, कुछ पैसे दिए और कहा कि तू इतना करना, उनके कोट के ऊपर का बटन तोड़ देना। तो वो जब अदालत में अपना कोट लेके हाथ में रख के आए तो वो बटन नदारद था। तो उस वक्त उन्होंने देखा भी नहीं, कोट डाल लिया। जब वो पैरवी करने लगे और वक्त आया, हाथ कोट के बटन पर गया, बस सब गड़बड़ हो गया। जैसे मस्तिष्क ने सांस छोड़ दिया, कुछ सूझबूझ ही ना रही, चक्कर सा मालूम हुआ, बैठ गए। पहला मुकदमा हारे वो मुझसे कहते थे कि उस बटन से मुझे मिला तो कभी कुछ नहीं, लेकिन गंवाया मैंने बहुत। उस बटन के घुमाने से कुछ मुझे सूझबूझ आती थी ऐसा भी नहीं था, लेकिन बटन न पाके बस मैं समझ ही ना पाया कि अब क्या करूं। हाथ से जैसे कोई हथियार छूट गया। भरोसा किए बैठे थे और वक्त पर जिस पे भरोसा था वो दगा दे गया। जिनको तुम आदतें कहते हो, बुरी हो या भली, इससे कोई भेद नहीं पड़ता। सब आदतें मालिक हो जाएं तो बुरी हैं, तुम मालिक रहो तो कोई आदत बुरी नहीं। गुलामी बुरी है, मालकियत भली है। मेरी परिभाषा यही है। संस्कार बन रहे हैं प्रतिपल, आदतें निर्मित हो रही हैं। तुम जरा दूर खड़े रहो, तुम अपनी मालकियत मत खो। निश्चित जीवन में आदतों की जरूरत है। अगर आदतें न हो तो जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। आदतें जीवन को सुगम बनाती। तुम टाइपिंग सीखते हो या
कार चलाना सीखते हो, अगर आदत न बने और रोज रोज फिर वहीं खड़े हो जाओ जहां पहले दिन खड़े हुए थे, फिर देखने लगो कि अब टाइप करने का फिर मौका आया, फिर सीखो, या कार चलाने का फिर नौबत आ गई, अब फिर से सीखो, तो जिंदगी बहुत असंभव हो जाए। तुम कार चलाना एक बार सीख लेते हो, आदत बन गई, फिर हाथ ही काम किए चले जाते हैं, फिर तुम्हें ध्यान भी देने की जरूरत नहीं होती। ठीक ठीक ड्राइवर गीत भी गुनगुना लेता है, बात भी कर लेता है, रेडियो भी सुन लेता है, और कुछ तो ड्राइवर ऐसे हैं कि झपकी भी ले लेते और गाड़ी चलती रहती। जीवन में आदत की जरूरत है, बस ध्यान इतना ही रखना जरूरी है कि आदत मालिक ना हो जाए। मालिक तुम बने रहो तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं, स्वामित्व तुम्हारा हो तो संसार में सभी कुछ अच्छा है। स्वामित्व खो जाए, तुम गुलाम हो जाओ, तो वो गुलामी चाहे कितनी ही कीमती हो, खतरनाक है। हीरे जवाहरात लगे हों सींचों पर, जंजीरों पर, तो भी उनको आभूषण मत समझ लेना, वो खतरनाक है, वो महंगा सौदा है। अपने को गंवा के इस जगत में कमाने जैसा कुछ भी नहीं। हाँ, अपने को बचा के जितना खेल खेलना हो खेल ले सकते हो। जब परमात्मा ही लीला कर रहा है तो तुम क्यों परेशान हो? लेकिन परमात्मा मालिक है, और जब तुम भी अपनी आत्माओं और संस्कारों के मालिक हो जाओगे तो तुम भी अपने छोटे से संसार में परमात्मा हो जाते हो। बुद्ध ने इसी को होश कहा है कि सब करना लेकिन होश पूर्वक करना। कदम भी उठाना तो होश पूर्वक उठाना, उठना बैठना लेटना होश पूर्वक। कोई भी चीज बेहोशी में मत करना। अगर तुम होश को साधते रहो तो आदत तो बनती रहेगी, आदत का तुम उपयोग करते रहोगे, लेकिन आदत के पीछे होश की धारा भी बह रही है। चैतन्य का दिया भी जल रहा है, वो भी निर्मित हो रहा है, उसकी भी सघनता बढ़ रही, उसका भी प्रकाश गहन होता जा रहा है। जीवन में सिर्फ आदतें ही आदतें रह जाएं तो आत्मा खो जाती है। आदतों के पीछे तुम भी रहो अलग पृथक, और इतनी तुम में मालकियत हो कि किसी आदत को अगर तुम छोड़ना चाहो तो इसी क्षण छोड़ दो, लौट के दोबारा सोचने की जरूरत भी ना पड़े। मैंने सुना है कि जब पहली दफा उत्तर ध्रुव पर यात्री पहुंचे तो वो एक बड़ी मुसीबत में पड़े। 3 महीने का भोजन था, वो चुक गया, और कोई 15-20 दिन उन्हें भूखे उपवास में गुजारने पड़े। कभी मछली पकड़ लेते तो ठीक, कभी ना पकड़ पाते तो मुश्किल। जहाज उलझ गया, बर्फ में फंस गया। लेकिन उन यात्रियों का जो कैप्टन था, उसको सबसे ज्यादा जो मुसीबत आई वो भोजन की नहीं थी। लोग बिना भोजन के रहने को तैयार थे, यात्रियों का दल। सिगरेट की सबसे ज्यादा मुसीबत खड़ी हुई, सिगरेट खत्म हो गई तो लोगों ने जहाज की रस्सियां काट काट के पीना शुरू कर दी। कैप्टन घबराया, उसने कहा अगर 20 दिन ये सिलसिला रहा तो फिर हम कभी वापस ना पहुंच पाएंगे। तुम रस्सियां ही काटे डाल रहे तो ये जहाज आगे कैसे बढ़ेगा, ये पाल गिर जाएंगे। मगर लोग इतने दीवाने सिगरेट पीने के लिए कि कैप्टन करे भी क्या। एक आदमी, बाकी सब सिगरेट पीने वाले, उनका करो भी क्या। वो रात को चोरी से काट लें, इधर उधर से काट लें। जब ये जहाज लौट के किसी तरह आया और इसकी अखबारों में खबर छपी तो एक आदमी ने अमेरिका में ये अखबार पढ़ते वक्त अपनी सिगरेट भी पी रहा था, अखबार भी पढ़ रहा था। उसे अचानक ये बात अजीब सी लगी कि लोग गंदी रस्सियां काट काट के पी गए, वो भी चेन स्मोकर था। उसने सोचा, हाथ में सिगरेट थी, उसने सोचा कि क्या यही गति मेरी होती है अगर मैं भी उनके साथ होता, क्या मैं भी रस्सियां काट के पी जाता। एक क्षण उसे ख्याल आया, उसने सिगरेट एस्ट्रे पर रख दी और उसने कहा अब इसको तभी उठाऊंगा जब मेरी ऐसी दशा आ जाए
कि मुझे लगे अब मैं गंदी रस्सियां भी पी सकता हूं, नहीं तो नहीं उठाऊंगा। 20 साल बीत गए, वो सिगरेट अपनी टेबल पर ही रखे रहा। लोग उससे पूछते भी कि आधी जली सिगरेट यहां क्यों रखी। वो कहती कि इसको मुझे उठाना है किसी दिन, लेकिन उसी दिन उठाऊंगा जिस दिन मेरी पीड़ा ऐसी हो जाएगी कि आदत बड़ी और मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं, वो घड़ी आती नहीं। 20 साल बीत गए, मैंने 20 साल से सिगरेट नहीं पी है और याद भी नहीं आई है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि कभी भी आ जाए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं किस मुसीबत में जहाज के लोगों को रस्सियां पीनी पड़ेंगी। लेकिन वो कभी ना आई। उसने अपना संस्मरण लिखा, मैं संस्मरण पढ़ रहा था। उसने संस्मरण में लिखा है कि मैं समझ नहीं पाता कि क्या बात हो गई, क्योंकि पहले भी मैंने कई बार सिगरेट छोड़ना चाही थी लेकिन नहीं छोड़ सका था। कई बार छोड़ी भी थी तो 2 दिन के बाद फिर पीने लगा था। लेकिन क्या हुआ? अब तो मैं छोड़ा भी नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा हूं कि जब भी आदत पकड़ लेगी और झकझोर डालेगी तो पीऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं भी उस जहाज में अगर होता तो क्या मैंने रस्सियां पी होती। 20 साल से आदत आई नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि हुआ क्या। उसकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसे ध्यान का कुछ पता नहीं, होश का कुछ पता नहीं। इसने छोड़ी नहीं है सिगरेट, छूट गई होश के कारण, क्योंकि वो एक ही होश साधे हुए है कि जब इतने जोर से तलफ पकड़ेगी कि मैं रस्सियां पी लेता तभी पीऊंगा। लेकिन उस होश के कारण तलफ नहीं पकड़ती। होश हो तो तलफ पकड़ती ही नहीं। अब उसे कोई होश को जानने वाला मिले तो उसे उत्तर मिले, लेकिन अनजाने उसने होश साध लिया है। तुमसे मैं कहता हूं, जो जो आदत तुम्हें पकड़े हो, जबरदस्ती पकड़े हो, उसके प्रति होश साधना। मैं तुमसे नहीं कहता सिगरेट पीना छोड़ो, मैं कहता हूं होश पूर्वक पियो। मैं तो यहां आश्रम में एक कमरा बनवाने जा रहा हूं जहां होश पूर्वक सिगरेट पीने वालों को सुविधा होगी कि वो जाके वहां सिगरेट जरूर पिए, लेकिन जितनी देर पिए उतनी देर ध्यान रखें। एक क्षण को भी बेहोशी में न पिए बस। फिर अगर पीना हो तो मजे से पिए, कोई हर्जा नहीं। लेकिन मैं जानता हूं अगर होश सज जाए तो ऐसी मूढ़ता कौन करेगा। ऐसी मूढ़ता तो बेहोशी में ही होती है। तो मैं तुमसे कुछ भी छोड़ने को नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं छोड़ने से कभी कोई छोड़ नहीं पाया। मैं तुमसे केवल होश साधने को कहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं होश साधने से जो भी व्यर्थ है अपने आप छूट जाता है और जो सार्थक है बच रहता है। होश आध्यात्मिक जीवन की आखिरी कीमिया है, अल्केमी है, वो रसायन है। उसके अतिरिक्त सब विस्तार की बातें हैं। आज इतना ही।